नमस्कार। हाय, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तळेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। क्वेश्चन आंसर्स के इस सीरीज में आज हम कुछ आगे के क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कोलोन और कोलोरेक्टल कैंसर्स के बारे में। पहला सवाल है, कोलोन कैंसर कितना कॉमन है और आजकल तेजी से क्यों बढ़ रहा है? दुनिया में हर साल लगभग 90 लाख नए केसेस पाए जाते हैं। इसका मतलब हर 3 से 4 मिनट में एक नया केस पाया जाता है। भारत में हर साल अराउंड 70,000 to 80,000 नए केसेस पाए जाते हैं, यानी कि हर 8 से 10 मिनट में एक नया केस डिटेक्ट होता है। हम 10 मिनट में जब तक हम डिस्कशन करेंगे तब तक 2 नए केसेस इस लिस्ट में जुड़ चुके रहेंगे और 30 से 40 केसेस वर्ल्ड वाइड इसमें ऐड हो जाएंगे। इसका मेन रीजन ओबेसिटी, हाई फैट डाइट, अल्कोहल और रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट कंजम्पशन है। हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अगला सवाल, कौन कौन से लोग या किन किन कंडीशंस में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है? जो लोग लेस फाइबर खाते हैं, यानी कि लेस देन 20 ग्राम्स पर डे फाइबर खाने में खाते हैं, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, हाई फैट डाइट, साथ ही साथ में जिसका मोबिलिटी और एक्सरसाइज नहीं रहता है, उन लोगों के अंदर ओबेसिटी होता है और उन लोग को रिस्क ज़्यादा रहता है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन भी इसका एडेड रिस्क फैक्टर होता है। साथ ही प्रोसेस्ड फूड्स और प्रोसेस्ड मीट, स्मोक्ड मीट, रेड मीट, ये सब उसके एडिशनल रीजंस हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस रहता है, जैसे कि लिंच सिंड्रोम, फैप सिंड्रोम, ये लोगों को फैमिलियल कोलोनिक कैंसर का रिस्क रहता है। अगला सवाल, कोलोन कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण काफ़ी ही सटल और नॉन स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे कि स्टूल्स में या लैट्रिन में ब्लड का होना, कब्जियत विद डायरिया, ऑल्टरनेटिंग बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। साथ ही साथ उसको कहते हैं हम लोग स्टूल्स में मोशंस में बदलाव होना। कभी कभी इन लोगों को पेन के साथ में ब्लीडिंग या वेट लॉस भी प्रेजेंटेशन रहता है। अगला सवाल, कोलोन कैंसर की जांच क्या की जाती है? कोलोन कैंसर के सिम्टम्स आने के बाद में अक्सर पहली जांच जो होती है उसे हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। ये आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करेंगे। कोलोनोस्कोपी में अगर किसी पार्ट में उनको विजिबल अल्सर या ग्रोथ दिखती है तो उसका वो लोग कोलोनोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, यानी कि उसका एक कण निकाल के उसके आगे की टेस्टिंग करते हैं। इस टेस्टिंग को आगे हम लोग हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अंदर एग्जैक्ट डायग्नोसिस हमें पता चलता है। बायोप्सी पॉजिटिव होने के बाद में फर्दर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की जाती है, जिसके अंदर कभी कभी कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन या पीईटी स्कैन, जिसे हम लोग पेट स्कैन भी कहते हैं, इससे हमारा स्टेजिंग कंप्लीट हो जाता है और फिर हम लोग अर्ली स्टेज कैंसर या एडवांस स्टेज कैंसर में उसे क्लासीफाई करके अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। अगला सवाल, क्या कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट केवल सर्जरी ही होता है? कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेज और लोकेशन के हिसाब से होता है। अर्ली स्टेजेस में अक्सर पहले सर्जरी की जाती है ताकि ट्यूमर को रिमूव कर सके। अगर नोड पॉजिटिव है या लोकली एडवांस्ड है तो उन केसेस में कीमोथेरेपी देके ट्यूमर को श्रिंक या डाउनसाइज किया जाता है। वैसे ही रेक्टल कैंसर्स में पहले हम लोग रेडिएशन और कीमोथेरेपी, जिसे हम लोग CTRT कहते हैं, वो पहले दिया जाता है ताकि ट्यूमर को श्रिंक किया जा सके और कंप्लीटली सर्जरी इफेक्टिव तरीके से हो सके। इसके रिपोर्ट के बाद में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ नोड्स इन्वॉल्व और एक्सटेंट ऑफ द डिसीज, हम लोग आगे एडजुवेंट कीमोथेरेपी, मतलब सर्जरी के बाद की कीमोथेरेपी देते हैं। इसके अंदर कई बार हम लोगों को टारगेटेड थेरेपीज का भी हेल्प लेना पड़ता है। सो कोलोन कैंसर का और रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेज स्पेसिफिक और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल, कोलोन कैंसर से हम बचाव कैसे करें? कोलोन कैंसर से बचाव करना काफ़ी सिंपल और इजी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हाई फाइबर डाइट। आपको आपके खाने में एटलीस्ट 30 to 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर डेली लेना कंपलसरी है। ये फाइबर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से इजीली अवेलेबल होता है। साथ में आप लेंटिल्स, मिलेट्स खाने में इसका यूज़ कीजिए। साथ ही आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट्स अ डे, 5 days a week। इफ़ यू एक्सरसाइज योरसेल्फ, आप इसका रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल को कंप्लीटली ना भूलिए। साथ ही आपको हेल्दी वेट आप अचीव करते हैं और ओबेसिटी आप अवॉइड करते हैं तो आप कोलोन कैंसर को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में
कुछ लोगों को हम लोग 50 इयर्स के आगे कोलोनोस्कोपी के लिए स्क्रीनिंग, साल में एक बार स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। ये उन लोगों को किया जाता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोनिक कैंसर है या हाई रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर जिनमें पाया जाता है। अगला सवाल, क्या कोलोन कैंसर कंप्लीटली ठीक होता है? हाँ बिल्कुल, स्टेज 1 स्टेज 2 में 90% से ज़्यादा कोलोन कैंसर कंप्लीटली क्योर होते हैं। उनको तो सर्जरी के बाद में आगे कोई ट्रीटमेंट भी अक्सर नहीं लगता है। स्टेज 3 कोलोन कैंसर के लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी 80 to 85% क्योर रेट पाया जाता है। अगला सवाल, ये MSI और MMR टेस्टिंग क्या होता है? MSI MMR टेस्टिंग मिसमैच रिपेयर जीन्स का टेस्टिंग होता है। ये टेस्ट स्टेज 2 कोलोन कैंसर्स में किया जाता है। MSI हाई, MSI जिसके अंदर आता है उन लोगों को कीमोथेरेपी से बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं, इसका उसमें जवाब मिलता है। तो MSI टेस्टिंग स्टेज 2 कैंसर्स में बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल, जेनेटिक टेस्टिंग क्या मैंडेटरी होते हैं? कोलोन कैंसर में जेनेटिक टेस्टिंग दो प्रकार की होती है। एक होता है ट्रीटमेंट के लिए टेस्टिंग और एक होता है प्रोग्नोसिस और प्रिवेंशन के लिए टेस्टिंग। ट्रीटमेंट के लिए टेस्टिंग होती है DYPD म्यूटेशन टेस्टिंग। ये टेस्टिंग से हम लोग एंजाइम्स की मात्रा को पता करते हैं ताकि आपको डोज जो हम दवा देने वाले हैं वो सेफली हम दे सकते हैं कि नहीं, उसका हमें प्रमाण मिलता है। साथ में ही अगर किसी को स्टेज 4 का डिसीज होता है तो उसके अंदर PDL1 और ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन की टेस्टिंग की जाती है ताकि इम्यूनोथेरेपी आपको अगर इफेक्टिव होने वाली है क्या नहीं ये हम लोग पहले ही जान लेते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर ये एक्सप्रेस होती है उनको इम्यूनोथेरेपी काफ़ी अच्छे से सूट करके फिनोमिनल रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर में हम लोग एडवांस GI ऑन्कोलॉजी के साथ में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की सारी सुविधाएं हम एक ही रूफ के नीचे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको या आपके किसी परिजन को कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली हमसे रीच आउट कीजिए।